अब हम स्टार्ट कर रहे हैं एलसीएम और एचसीएफ का पार्ट नंबर 2। अब हम इसमें पढ़ेंगे कि एचसीएफ ऑफ 2 प्राइम नंबर इज़ 1। ठीक है, अब होता क्यों है वो पढ़ते हैं। ठीक है ना, बोल तो दिया मैंने कि एचसीएफ ऑफ 2 प्राइम नंबर इज़ 1, वाई। अब प्राइम नंबर आपको समझना पड़ेगा कि प्राइम नंबर होता क्या है। आपको ऊपर मैंने एचसीएफ में सिखाया था कि फैक्टर्स क्या होता है, फैक्टर्स। ठीक है, तो फैक्टर्स क्या होता है कि अगर कोई भी नंबर है, मान लो x है, ठीक है, ये जो x नंबर है ना, ये किस किस नंबर से डिवाइड हो रहा है। मान लेते हैं कि a और b दो ऐसे नंबर हैं जो x को डिवाइड कर रहे हैं, तो a और b क्या हो जाएंगे, x के फैक्टर्स हो जाएंगे। ठीक है, एग्जांपल जैसे 12 है, तो 12 1 से भी डिवाइड होता है, 2 से, 3, 4, 6 एंड 12। तो 12 के फैक्टर्स क्या है, ये। अब इसमें एक चीज़ नोटिस करो कि 1 एंड 12। ठीक है, अब एक एग्जांपल और ले रहा हूँ मैं, 10। इसमें क्या आएगा, 1, 2, 5, 10। फिर 8 है अगर, तो इसका क्या फैक्टर है, 1, 2, 4, 8। नोटिस करना, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ 10, यहाँ 8। अब जो ये नंबर हैं 10, 8 एंड 12, एक तो इनका फैक्टर 12 भी आ रहा है, 10 भी आ रहा है और 8 भी आ रहा है, और 1 और 1 और 1 आ रहा है। तो एक बात याद रखना, कोई भी नंबर हो, कोई भी नंबर से मेरा बोलने का मतलब है कि एक्सेप्ट 1, एक्सेप्ट 1, एक को छोड़ के। ठीक है, एक को छोड़ के बाकी सभी नंबर्स का जो फैक्टर्स होते हैं, एक तो 1 होता ही होता है, एक वो खुद नंबर होता है। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ, सिंपल, अगर सिंपल में समझो तो कोई भी अगर आप नंबर लेते हो एक को छोड़ के, ठीक है, एक को छोड़ के मतलब 2, 3, 4, 5, 6 सो ऑन, तो उनके ना एटलीस्ट कम से कम 2 फैक्टर तो होंगे ही होंगे, एक तो 1 से और एक 12 से। क्यों? क्योंकि ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो 1 से डिवाइड ना हो, और ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो खुद अपने आप से डिवाइड ना हो। ये तो ऑब्वियस सी बात है। आप अगर 1 लाख ले लो, 1 लाख, ठीक है, एक तो ये 1 से भी डिवाइड हो सकता है, ठीक है, और 1 लाख जो है 1 लाख से भी डिवाइड हो सकता है, मतलब अपने आप से भी डिवाइड हो सकता है। तो कोई भी अगर नंबर आप ले रहे हैं उसके 2 फैक्टर्स तो होते होते हैं, एक 1 और एक खुद वो नंबर जो आपने लिया है। ठीक है, अब 1 क्या है, अब जो ये 1 है, ये क्या, इसका सिर्फ एक ही फैक्टर है, क्या, 1, क्योंकि ये 1 से ही डिवाइड होता है, ऐसा और कोई नंबर नहीं है जिससे ये डिवाइड होगा। तो अब मैं समझाना क्या चाह रहा था आपको, इसको मैं रब कर देता हूँ। प्राइम नंबर क्या होता है, जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स हो, ओनली 2 फैक्टर्स, एक तो 1 और एक खुद वो नंबर। ठीक है, उसको हम बोलते हैं प्राइम नंबर्स। अब एग्जांपल ले लो, जैसे 2 है, 2 जो है ये तो एक 1 है इसका और एक 2, 3 क्या है, 1 और 3, 5, 1 एंड 5, 7 में 1 एंड 7, 9 में, सॉरी 9 नहीं होगा क्योंकि 9 के फैक्टर 2 से ज़्यादा होते हैं, तो 11, 1 एंड 11। ये ऐसे नंबर्स हैं जिनके सिर्फ 2 ही फैक्टर आपको मिलेंगे। ठीक है, तो इनको हम बोलते हैं प्राइम नंबर्स। अब मैंने आपको बोला क्या कि जो प्राइम नंबर होते हैं उनके जो, सॉरी, उनका जो एचसीएफ होता है वो 1 होता है। क्यों होता है? अब आप कोई भी देख लो, ये जितने भी प्राइम नंबर हैं, ठीक है ना, ये जितने भी प्राइम नंबर हैं, ये प्राइम नंबर है, ये प्राइम नंबर है, अगर आप इनका एचसीएफ निकालना चाहो तो एचसीएफ होता क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, अगर आप इसमें कॉमन ढूंढने की कोशिश करोगे ना तो आपको कॉमन सिर्फ 1 ही मिलेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसके 2 ही फैक्टर हैं, एक तो 1, एक तो खुद नंबर। अब जो खुद नंबर है वो दूसरे किसी और से कैसे इक्वल हो सकता है या कैसे कॉमन हो सकता है? जैसे 2 है तो 2 3 के कॉमन कैसे हो सकता है? तो पॉसिबिलिटी एक ही बचती है, 1। तो इसीलिए जो एचसीएफ होता है 2 प्राइम नंबर्स का या 3 प्राइम नंबर की, कितने भी प्राइम नंबर हो, उनका जो एचसीएफ होता है वो होता है 1।
ठीक है। और यहाँ एक बात और याद रख लो कि क्या है इसमें, ये जो 11 है, 7 है, 5 है और 3 है, ये सारे क्या हैं, ऑड नंबर्स। ठीक है, ऑड नंबर। अब ऑड नंबर क्या होता है, जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं। ठीक है, एक होता है इवन नंबर, इवन नंबर जो 2 से डिवाइड होते हैं और ये 2 से डिवाइड नहीं होते। ठीक है, तो आप अब अगर देखेंगे तो इसमें सारे ही क्या है, ऑड नंबर है, सिर्फ 2 को छोड़ के, 2 को छोड़ के, क्योंकि 2 क्या है, इवन नंबर है। 2 क्या है, इवन नंबर। तो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, ऐसा कौन सा प्राइम नंबर है जो इवन है, तो क्या है, 2। ओनली 2 ऐसा नंबर है जो एक प्राइम नंबर है, बाकी सारे जो नंबर है वो आपके ऑड नंबर्स हो गए। ठीक है, तो ये ऐसे मतलब अगर मान लो आपको क्वेश्चन में आ जाता है, कहीं आपको दिख रहा है कि प्राइम नंबर का आपको पूछा है, एलसीएम सॉरी एचसीएफ पूछा है, तो आप वहाँ इतना मतलब वो लंबे प्रोसेस नहीं जाओगे, सीधा उसका आंसर क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, उसके बाद अब हम सीखते हैं एलसीएम एंड एचसीएफ। फ्रैक्शंस। ठीक है, अब जो फ्रैक्शंस में जो क्वेश्चन आएंगे आपको, उनका एलसीएम और एचसीएफ हम कैसे निकाल सकते हैं वो हमने देखना है। तो उसके लिए जैसे मान लो क्वेश्चन है आपका एलसीएम ऑफ 2/5 एंड 3/6। ठीक है, इसका आपको एलसीएम निकालना है। अब है ये फ्रैक्शन में, तो इसका आप एलसीएम कैसे निकालेंगे, इसका फॉर्मूला क्या होता है, एलसीएम ऑफ 2 and 3, HCF ऑफ 5 and 6। ठीक है, देखो ट्रिक आप कैसे याद रखोगे, अगर आपको एलसीएम पूछा है, अगर आपको एलसीएम पूछा है तो आप ऊपर वाले का एलसीएम निकालोगे और जो ये नीचे वाला है इसका एचसीएफ निकालोगे। ठीक है, और साथ में इधर आपको करवा लेता हूँ मैं HCF ऑफ 2/5 एंड 3/6। अब यहाँ एचसीएफ पूछा है ना, तो आप क्या करोगे, HCF ऑफ 2, 3 एंड LCM ऑफ 5, 6। ठीक है, यहाँ क्या हुआ, यहाँ एचसीएफ पूछा था। ठीक है, एचसीएफ पूछा है तो ऊपर वाले का एचसीएफ और नीचे वाले का एलसीएम। ठीक है, अभी एक बार बोल रहा हूँ कि जो आपको अगर फ्रैक्शन में क्वेश्चन आते हैं, तो जो आपको पूछा, अगर एलसीएम पूछा है तो ऊपर वाले का एलसीएम, ठीक है, ऊपर वाले का एलसीएम और नीचे वाले का एचसीएफ। और अगर एचसीएफ पूछा है तो ऊपर वाले का एचसीएफ और नीचे वाले का एलसीएम। सिंपल। अब इसका एलसीएम कैसे निकालोगे, 2 and 3 का, तो आपको 2 और 3, बड़ा कौन सा है, 3। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी आप एलसीएम निकालते हो, या तो जो बड़ा नंबर है वो आपका एलसीएम होगा या उसके मल्टीपल्स। अब 3 है तो 3 एलसीएम नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि जो 3 है वो 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है। तो अब ले लो 3 का मल्टीपल नेक्स्ट क्या आएगा, 3 2 6 है, तो 6 जो है वो 2 से डिवाइड होता है, इसलिए हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा, 6। और एचसीएफ देख लो, ये 5 है और ये है 6 है। ठीक है, अगर आप इनको अगर एचसीएफ निकालोगे तो आप देखोगे कि छोटा नंबर 5, या तो 5 होगा एचसीएफ या इसका फैक्टर। अब 5 तो होगा नहीं, अब इसका नेक्स्ट जो फैक्टर है वो क्या है, 1, तो इसका एचसीएफ हो जाएगा 1, तो इसका आ जाएगा आंसर 6। अब यहाँ देखो एचसीएफ ऑफ 2 and 3, तो क्या हो जाएगा 1, क्यों, क्योंकि 2 भी क्या है, प्राइम नंबर, और 3 भी क्या है, प्राइम नंबर। तो अभी आपको मैंने बोला था कि कोई भी अगर प्राइम नंबर होते हैं उनका एचसीएफ क्या होता है, 1 आ गया। अब एलसीएम ऑफ 5 and 6 है, तो 5 और 6 का एलसीएम अगर आप निकालना चाहोगे तो वो आता है कितना, 30। अब क्या कैसे निकालोगे, जैसे ऐसे निकालोगे, 5 और 6, 5 1 सर
5, ये 6 रह गया, और 6 1 ज़र 6, तो 5 6 ज़र 30। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन निकालने हैं। एक क्वेश्चन मैं और करवा लेता हूँ इस पर थोड़ा, जैसे मान लो LCM ऑफ 3/8 4/7, तो कैसे करोगे? अब LCM पूछा है ना, LCM पूछा है तो ऊपर वाले का LCM ऑफ ये जो ऊपर की वैल्यूज़ हैं दो, ये इनका LCM 3 और 4 का LCM, और जो नीचे ये जो बचा इसका SCF ऑफ 8 और 7। अब LCM ऑफ 3 और 4, या तो LCM 4 होगा या इसके मल्टीपल्स। तो अब 4 1 ज़र 4, 4 2 ज़र 8। ठीक है, अब 8 को देखो, क्या 8 जो है 3 के टेबल में आता है? तो नहीं आता है। फिर 4 3 ज़र 12, 12 आता है? तो आता है, तो इसीलिए इसका क्या हो जाएगा 12। अब 8 एंड 7, छोटा कौन सा है? 7। ठीक है, तो 7 के फैक्टर्स, 7 के दो ही फैक्टर हैं, एक 1 एंड एक 7। अब 7 तो कॉमन होगा नहीं, तो इसलिए आ जाएगा यहाँ 1। कैसे देखना, 8 एंड 7 था ना, 8 एंड 7। ठीक है, तो 8 के फैक्टर क्या होंगे? 1 2 4 एंड 8, और 7 के फैक्टर क्या होंगे? 1 एंड 7। हाइस्ट कॉमन फैक्टर एक ही मिल रहा हमें, 1, तो इसीलिए हमारा एसएफ क्या हो गया? 1। ठीक है, अगर आपको LCM SCF निकालना आता है, जो पहली वीडियोस को अच्छे से देखो, उसके बाद आपके ये सारे क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट पे। नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है आपको क्वेश्चन में, अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, सॉरी एक मिनट, क्वेश्चन पे जाने से पहले आपको मैं थोड़े डेसिमल्स के क्वेश्चन करवा लेता हूँ। ठीक है, डेसिमल्स अगर आप सिंपल लैंग्वेज में समझोगे, अगर आपको कहीं जैसे 0.18 2.8 3.8 ऐसे नंबर दिखते हैं, मतलब जहाँ आपको बीच में पॉइंट दिखे, तो वो आपके होते हैं डेसिमल्स। ठीक है, अब मान लो आपको डेसिमल्स के अगर क्या आ गया क्वेश्चन आ गया, मतलब LCM SCF निकालने के लिए। ठीक है, क्योंकि LCM SCF तो किसी का भी आ सकता है निकालने के लिए। अगर आपको क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन है आपका जैसे 0.2 0.3 और 0.6, फाइंड LCM। ठीक है, इनका आपको क्या निकालना है? LCM निकालना है। तो आप कैसे निकालोगे? आप इसको सबसे पहले क्या करोगे, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे। ठीक है, वो कैसे करेंगे? अब 2 है तो 2 को हम लिखेंगे 2/10, इसको लिखेंगे हम 3/10, और इसको लिखेंगे हम 6/10। अब कुछ को तो समझ आ गई होगी और कुछ को समझ नहीं आई होगी कि ये हुआ कैसे। ठीक है, अब 0.2 है, तो इसको मैंने क्या किया कैसे? मैंने 2 को 10 से डिवाइड किया, तो 2 को अगर मैं 10 से डिवाइड करता हूँ तो यहाँ 2 है, यहाँ पॉइंट लगेगा, तो यहाँ 0, 10 2 ज़ा 20, तो क्या आया? 0.2 मीन 0.2। तो इस तरीके से अब ट्रिक आपको कैसे ये याद रखनी है, ये जो ऊपर आपको दिख रहा है ना इधर, ये पॉइंट है। ठीक है, अब इस पॉइंट को आपने क्या हटाना है, तो पॉइंट को आप कैसे हटा सकते हो? जब इस पॉइंट को आप इधर ले आओगे, ठीक है, तो ये बन जाएगा 2.0, 2.0 मीन्स 2। ठीक है, तो आपने जो पॉइंट है वो सिर्फ एक, मतलब एक साइड से शिफ्ट किया, मतलब एक ही स्टेप शिफ्ट किया आपने। ठीक है, आप जितने स्टेप्स जाओगे उतने आपको 0 लगाने हैं। तो आपने एक स्टेप शिफ्ट किया, तो यहाँ नीचे क्या लगा? 1 0। यहाँ भी आपने एक स्टेप शिफ्ट किया, 1 0। यहाँ भी एक स्टेप शिफ्ट किया, यहाँ भी 1 0। एक्चुअल में इसका कंसेप्ट अलग है, वो पूरा एक मेथड है, वो आपको मैं बाद में पढ़ाऊंगा, लेकिन आप सिर्फ याद रखो कि कैसे होता है। अगर जैसे मान लो आपको यहाँ होता 0.002 होता, ठीक है, और इसको आपको करना है कन्वर्ट 2 में, तो आपको ये पॉइंट यहाँ लेना पड़ेगा, है ना, यहाँ। तो इस पॉइंट को इधर लेने के लिए आपको 1 2 और 3, है ना, 3 स्टेप का पार किया आपने, तो यहाँ आता 2, तो कितने स्टेप पार किए थे? 3, तो 3 0 लगते हैं। ठीक है, वैसे जैसे मान लो 0.02 होता, तो इसको आप क्या करते? 2/2 पॉइंट इधर, तो 2 0 लगेंगे, 100। ठीक है, ऐसे आपको कन्वर्ट करना है। अब देखो, अब जब इसको कन्वर्ट कर लोगे, ये बन गया किसे? आपका फ्रैक्शन में। तो फ्रैक्शन के तो आपको मैंने अभी सिखाया कैसे निकालते हैं। अब इसका LCM निकालना है फ्रैक्शन का, तो LCM निकालना है तो ऊपर वाले का LCM,
जो पूछा, अगर एलसीएम पूछा है तो ऊपर वाले का एलसीएम 2, 3 और 6 का, और जो नीचे होता है उसका एलसीएम 10, 10 एंड 10। ठीक है, तो 2, 3 और 6 का एलसीएम क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। खुद चेक कर लेना कैसे आएगा। और जो 10 का जो है, 10 का क्या आएगा? 10 ही आएगा। ठीक है ना, कैसे आएगा वो भी देख लो, पता है आपको 10 के क्या फैक्टर होते हैं? 1, 2, 5 एंड 10 खुद। अब जब सभी 10 है तो हाईएस्ट कौन सा होगा? 10 ही होगा। तो 6/10 इसका आपका आंसर होगा। अगर इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना हो तो नीचे एक ज़ीरो है तो एक पॉइंट लगा दो, 0.6। ठीक है, तो अगर आपको डेसिमल्स में आता है, पहला आपका स्टेप क्या होना चाहिए? उसको आप इसको कन्वर्ट करो फ्रैक्शन में। फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद जो आपको मैंने अभी ऊपर फार्मूला बताया था वो उसको आप अप्लाई कर दो।